प्रधानमंत्री जी बहरे हो गए हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी अंधे हो गए हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी गूंगे हो गए हैं, तो फिर हमने कैसा प्रधानमंत्री चुना था, ये सोचना अभी हम इन्हीं सवालों को लेकर के यहाँ देश के राजधानी में हम यहाँ पिछले 5 महीने से हम यही सवाल लेकर बैठे हुए हैं कि जो धनराशि मोदी जी आप वहाँ भिजवाते हो वो धनराशि आखिर जाती है पे। तो हमारे अरुणाचल में तो कंप्लीट एक तानाशाह सरकार है, ना वहाँ कोई अपोजिशन है ना कोई रूलिंग है, सारे एक ही ताली के चट्टे बन। हमारा केवल और केवल कोई राजनीतिक मंशा नहीं है, हमारी एक ही चाहत और एक ही हमारी डिमांड है कि सीबीआई और ईडी पर आने के बाद वही आवाम उनके लिए बोझ लगने लग जाता है, वही आवाम से उनको नफरत सी होने लगती है, तो फिर सरकार किसके लिए है। इस पर अरुणाचल के जनता को पूरा विचार विमर्श करना होगा और सीरियसली में आए हुए दिल्ली पे और लगभग 1900 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ आए, क्या आप लोगों की मांग है? आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं। सबसे पहले प्रणाम आप सबको, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। पिछले साल के बाद नए साल में फिर दोबारा मिल रहे हैं हम लोग पूरे 1 साल के बाद। बात ऐसी है, नवंबर महीने तक तो हमारा आप लोगों ने देखा ही है, सितंबर से लेकर नवंबर तक तो हम वही जंतर मंतर पर डटे हुए थे। फिर दिसंबर के महीने में भी हमने जंतर मंतर का परमिशन अप्लाई किया हुआ था, लेकिन किसी कारणवश वहाँ हमें परमिशन नहीं मिल रही थी, शायद पहले से जंतर मंतर बुक था या क्या था पता नहीं। उसके बाद खींचते खींचते खींचातान करते हुए अब नया साल निकल गया और नए साल में जंतर मंतर में फिर से वो नहीं मिल रही थी, तो हमने कहा कि ठीक है, अब हम जंतर मंतर में नहीं करेंगे, अब हम रामलीला मैदान चलेंगे, क्योंकि भारत देश में सबको पता है रामलीला मैदान का इतिहास क्या है। और हम भी यही सोच रहे थे कि भगवान राम जी के नाम से अगर ये मैदान पड़ा है तो राम जी यहीं पर कोई लीला चमत्कार कर दे, यहीं से शायद हमारी आवाज़ पीएमओ तक पहुंच जाए या राष्ट्रपति जी के राष्ट्रपति भवन तक पहुंच जाए। इसलिए हम लोग यहाँ आज रामलीला मैदान का हमने 2 दिन का परमिशन हमको यहाँ ग्रांट हुआ है, आज का और कल का। तो आज सुबह सुबह हम लोग चले थे राजघाट, बापूजी से आशीर्वाद लिया, वहाँ पे बापूजी से आशीर्वाद लेने के बाद हम वहाँ से पदयात्रा करते हुए यहाँ पहुँचे और अभी यहाँ से हम अपनी आवाज़ जो है बुलंद करेंगे। इस मैदान से अपनी आवाज़ को जितना तक हो सके प्रधानमंत्री जी के कान तक पहुँचाने की हमारी ये पुरजोर कोशिश रहेगी। आपने बैनर बना रखा भ्रष्टाचार मुक्त अरुणाचल जी, क्या भ्रष्टाचार वहाँ पे हुआ और किसने किया? भैया, एक इंसान को ज़िंदगी जीने के लिए आज के आधुनिक भारत में सबसे पहले गांव में सड़क का पहुंचना ज़रूरी है, गांव में जल का पहुंचना ज़रूरी है, गांव में बिजली का पहुंचना ज़रूरी है, गांव में शिक्षा का विद्यालय होना ज़रूरी है। उसके बाद में जाकर के हम मोबाइल फ़ोन की बात करेंगे, टावर की बात करेंगे, बासमती चावल की बात करेंगे। उनको हटा दीजिए, रहने दीजिए। जो 4 आवश्यक जो इंसान की ज़िंदगी में जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वो चीज़ें आज तक अरुणाचल में ऐसे कई गांव हैं जहां पर सड़क नहीं पहुंची है, जहां पर बिजली नहीं पहुंची है, जहां पर शिक्षा नहीं है, जहां पर जल का कोई प्रावधान नहीं है। पहाड़ से लोग खोद कर झरने बनाकर पानी, माथे में पानी की कलसी बूक बूक कर उठाकर लोग पानी का सेवन कर रहे हैं। तो इन समस्याओं को लेकर के अरुणाचल प्रदेश में जब हम अरुणाचल राज्य के सरकार से हम बात करते हैं तो वो हमारी बातें नहीं सुनते हैं और जब बाद में जाके हमें पता चलता है आरटीआई के माध्यम से कि भारत सरकार ने अरुणाचल को आगे बढ़ाने के लिए, अरुणाचल की इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत सारी धनराशि यहाँ से भिजवाए हैं। तो आज के डेट में हमारा सवाल ये है कि वो धनराशि कहाँ पर खर्च किए गए हैं। अगर मोदी सरकार तो कहती है कि हर गांव में बिजली, हर गांव में पानी, हर गांव में रोड, इसीलिए मोदी जी से हम यहाँ गुहार लगा रहे कि मोदी जी कृपया करके 1 दिन या 4 घंटे का टाइम निकालिए। अरुणाचल आप जाते रहते हो, केवल राजधानी या फिर कोई जो कि आपका डिक्लेयर किया वाला स्मार्ट सिटी, उस जगह पासीघाट, ईटानगर आप जाते हो, कभी आप अरुणाचल के कोने कोने, चप्पा चप्पा, जहाँ चीन का बॉर्डर है, जहाँ
जो हमारा जो इंटरनेशनल 3 बाउंड्रीज है अरुणाचल सराउंडेड बाय, वहाँ जो बाउंड्रीज है, चीन का बाउंड्री है, भूटान का बाउंड्री है, म्यांमार का बाउंड्री है, वहाँ तक एक बार जाने की कष्ट कीजिएगा। आपको पता चलेगा कि आपके देशवासी कितने पीड़ा में जी रहे हैं। केंद्र सरकार बजट दे रही है अरुणाचल प्रदेश को, जी, क्या वहाँ की जो सरकार है वो पैसा नहीं लगा रही जो आम जनता के लिए? यही तो हमारा रोना है कि मैं अभी यही कह रही थी, आपने मुझे टोक दिया कि केंद्र सरकार जो धनराशि बेचते हैं उसका खर्च कहाँ हुआ। आज हम राज्य के आम जनता हैं, तो हम इन्हीं सवालों को लेकर के यहाँ देश के राजधानी में हम यहाँ पिछले 5 महीने से हम यही सवाल लेकर बैठे हुए हैं कि जो धनराशि मोदी जी आप वहाँ भिजवाते हो, वो धनराशि आखिर जाती कहाँ है? मैडम, रामलीला मैदान का इतिहास है मैडम। यहाँ पर जो भी धरना होता है उसका कुछ ना कुछ परिणाम तो होता ही है। वो चाहे अन्ना आंदोलन की बात करें या उससे पहले जेपी मूवमेंट की बात करें, यहाँ इतिहास लिखा जाता है। क्या लगता है आपको, यहाँ इतिहास फिर दोहराया जाएगा रामलीला मैदान में? जेपी आंदोलन ने एक इतिहास रचा था, इंदिरा गांधी की सत्ता छीन ली थी। अन्ना आंदोलन ने जन लोकपाल बिल के लिए जो एक हंगर स्ट्राइक उन्होंने अनशन रखा था, उसके वजह से दिल्ली में आम आदमी सरकार का सूर्योदय हुआ है। लेकिन हमारा सिर्फ केवल और केवल कोई राजनीतिक मंशा नहीं है। हमारी एक ही चाहत और एक ही हमारी डिमांड है कि सीबीआई और ईडी अरुणाचल राज्य सरकार के करप्शन के अगेंस्ट लगवाया जाए। तो हमें पूरी उम्मीद है, विश्वास है, जेपी जी यहाँ से निराश होकर नहीं गए थे, अरविंद जी, अन्ना जी यहाँ से निराश होकर नहीं गए थे। तो आज हम अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन वाले भी पूरी उम्मीद के साथ यहाँ रामलीला मैदान में बैठे हुए हैं कि हम भी यहाँ से निराश होकर नहीं जाएंगे। अच्छा, एक सवाल है कि कई पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो चुपके से आपको मदद करना चाहती है बीजेपी के अगेंस्ट अरुणाचल में भ्रष्टाचार के खिलाफ, उनसे आप क्या कहती हैं जब वो लोग सपोर्ट के लिए आपके सामने आते हैं? आपकी जानकारी के लिए अभी तक तो ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी आई भी नहीं है, और हमारा रोना भी ये है कि ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी अरुणाचल में क्यों नहीं है जो कि इन सारे मुद्दों को लेकर के एक अच्छी सरकार बनाने की योजना करे। वो लोग अपने लोगों का विश्वास जीते, वो लोग अपने लोगों का ख्याल रखें। वहाँ पे तो हमारे अरुणाचल में तो कंप्लीट एक तानाशाह सरकार है, ना वहाँ कोई अपोजिशन है ना कोई रूलिंग है, सारे एक ही ताली के चत्ते बत्ते हैं। तो कौन आएगा हमारे पास में मदद के लिए भैया? क्या मैसेज देना चाहेंगे अरुणाचल की जनता को? अरुणाचल की जनता को मैं यही कहना चाहूँगी, हम सब टीम अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन की तरफ से हम यही कहना चाहेंगे कि हमने कैसा सरकार चुना है इस पर अभी हमें विचार विमर्श करना ही पड़ेगा। सरकार किसके लिए चुना जाता है? सरकार आवाम के लिए चुना जाता है, आवाम चुनता है सरकार, सरकार का गठन आवाम करता है। गद्दी पर आने के बाद वही आवाम उनके लिए बोझ लगने लग जाता है, वही आवाम से उनको नफरत सी होने लगती है। तो फिर सरकार किसके लिए है? इस पर अरुणाचल के जनता को पूरा विचार विमर्श करना होगा और सीरियसली संज्ञान लेते हुए अरुणाचल के जनता को, अगर आज हमारी सुनवाई यहाँ देश की राजधानी दिल्ली में नहीं हो रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी बहरे हो गए हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी अंधे हो गए हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी गूंगे हो गए हैं, तो फिर हमने कैसा प्रधानमंत्री चुना था ये सोचना अभी अनिवार्य हो गया है। अरुणाचल के जनता को मैं ये अपील करना चाहूँगी कि ज़रूर सोचिए इस विषय में और आप खुद ही निश्चय कीजिए आपको हमको कैसा सरकार चाहिए।